हाल कैसे हैं आप सब और अच्छे तरीके से मन लगाकर तैयारी कर रहे होंगे और एग्ज़ाम की कहीं ना कहीं आप लोग तैयारी में व्यस्त होंगे। तो फिर से लेकर आ गए हैं आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर लेकर आ गए हैं। फिजिक्स का पहला चैप्टर लेकर आ गए हैं। फिजिक्स का पहला चैप्टर लेकर आ गए हैं और इस चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन। इस चैप्टर का नाम क्या है? तो प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन नाम है। इस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या देखिए, हेडिंग क्या है? तो भौतिकी। हम जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स यानी कि भौतिकी पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला क्या है? भौतिकी किसे कहते हैं? तो है कि भौतिकी किसे कहते हैं? तो भौतिकी कहते हैं भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति मतलब कुदरत, प्रकृति मतलब कुदरत, ईश्वर का जो दिया हुआ है। प्रकृति मतलब होता है ईश्वर। तो कह रहा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति एवं उसके दर्शनों का क्या करते हैं? अध्ययन। उसके दर्शनों का अध्ययन किया जाता है, मतलब उसके बारे में पढ़ा जाता है। तो उसे हम भौतिकी कहते हैं, जिसे हम भौतिकी को इंग्लिश में फिजिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिजिक्स कहा जाता है। ठीक। अब उसके बाद है दूसरा, उसके बाद दूसरा डेफिनेशन इसका यह है कि पदार्थ व ऊर्जा तथा उसके संबंधों के अध्ययन को भौतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। क्या? दूसरा डेफिनेशन ये है कि पदार्थ व ऊर्जा तथा उसके संबंधों के अध्ययन को भौतिकी कहते हैं। अब हमारा चलिए, ये फिजिक्स के बारे में जानकारी थी, थोड़ी जानकारी थी फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स जानकारी क्या थी? सबसे पहले क्या था कि भौतिकी किसे कहते हैं? कहेंगे कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति एवं उसके दर्शनों का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। और दूसरा डेफिनेशन ये है कि पदार्थ व ऊर्जा तथा उसके संबंधों के अध्ययन को भौतिकी कहते हैं। आप ये दोनों में से किसी एक डेफिनेशन को लिख दीजिए, आपका नंबर नहीं कटेगा। फिर चलिए अध्याय की ओर चलते हैं। सबसे पहला चैप्टर 1 में आ चुके हैं। चैप्टर 1 हमारा है क्या? प्रकाश का परावर्तन। ये चैप्टर बच्चों कहीं ना कहीं जो है अलग ही भौकाल चैप्टर है। इस चैप्टर से जो है नंबर यानी मार्क्स जो है बहुत पूछे जाते हैं। इस नंबर से जो है मार्क्स बहुत पूछे जाते हैं। इस जो चैप्टर से जो है बच्चों मार्क्स बहुत पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों, हम पूछे जाते हैं। चलिए कि बच्चों, प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले हम इसमें प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश के बारे में, तो प्रकाश क्या है? प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, सही पहचान पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। उसके बाद प्रकाश कहते हैं, प्रकाश क्या है? प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। अब निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वो है 3 गुना 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो 3 गुना रहेगा और 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। और प्रकाश का मुख्य कण जो है वो क्या होता है? फोटो लिखा है बच्चों, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो फोटोन, प्रकाश का जो मुख्य कण होता है वो होता है फोटोन होता है। प्रकाश का मुख्य कण क्या होता है? फोटोन होता है। उसके बाद है श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश या सूर्य प्रकाश में कितने रंग होते हैं?
तो 7 रंग होते हैं। श्वेत और सूर्य दोनों एक ही हुआ। श्वेत मतलब होता है उजरा, उजाला, उजरा होता है या सफ़ेद होता है। सूर्य मतलब होता है सफ़ेद होता है या उजाला होता है। अब उससे है प्रकाश का सबसे बड़ा और अंतिम स्रोत। प्रकाश का जो है सबसे बड़ा, प्रकाश देने का सबसे बड़ा जो है अंतिम और सबसे बड़ा और अंतिम स्रोत जो है वो हमारा क्या है? सूर्य है। क्या है बच्चों? हमारा सूर्य है। अब उसके नेक्स्ट की ओर चलते हैं। प्रकाश के स्रोत। अब प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हैं? प्रकाश के बारे में पढ़ लिए, प्रकाश के बारे में हम पढ़ लिए। और प्रकाश स्रोत कौन कौन से हैं? तो पहले प्रकाश स्रोत के डिफिनेशन जान लेते हैं। वैशाली लिखा हुआ है बच्चों, टाइपिंग मिस्टेक है। वैसी प्राकृतिक व मानव निर्मित, प्राकृतिक मतलब हुआ कुदरती और मानव निर्मित हुआ कि आदमी के द्वारा बनाया हुआ, इंसान के या मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ। तो प्राकृतिक व मानव निर्मित वस्तु जिससे प्रकाश निकलते हैं, क्या होते हैं? निकलते हैं मतलब उत्सर्जित होते हैं। जैसे कि ले लो ये टॉर्च ले लीजिए आप, इधर जा रही है ये टॉर्च हमारा, तो ये प्रकाश क्या करती है? उत्सर्जित होना, मतलब यहाँ से ये निकल रही है तो उत्सर्जित दे रही है। जैसे कि बल्ब ले लीजिए आप, जलता बल्ब ले लीजिए, जलता बल्ब ले लीजिए, ये भी प्रकाश क्या करेगी? उत्सर्जित करेगी। तो क्या बच्चों कि वैसी प्राकृतिक व मानव निर्मित यानी इंसान के यानी मनुष्य के द्वारा बनाया गया निर्मित वस्तु जिससे क्या होते हैं? प्रकाश निकलती है, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। और प्रकाश स्रोत कहते हैं क्या? फिर से देख लेते हैं प्रकाश के स्रोत। वैसी प्राकृतिक व मानव निर्मित वस्तु जिससे प्रकाश निकलते हैं उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से याद कर लेना है कि वैसी प्राकृतिक व मानव निर्मित वस्तु जिससे प्रकाश निकलते हैं उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसके बाद फिर अब है इसके प्रकार, यानी कि टाइप, इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं? टाइप कहते हैं। इंग्लिश में टाइप होता है आंसर, इंग्लिश में इसका जो है टाइप होता है, इसका जो इंग्लिश होता है वो टाइप होता है। अब उसके बाद इसका टाइप क्या है? यह 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाश के स्रोत जो है वह कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश के स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा होता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। पहला होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, दूसरा होता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में हो जाएगा सूर्य, उसके बाद तारा हो जाएगा। ये क्या है? ये प्राकृतिक मतलब कुदरत के द्वारा दिया हुआ स्रोत है। उसके बाद मानव निर्मित में हो जाएगा हमारा, हो जाएगा बल्ब हो जाएगा, उसके बाद लालटेन हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा दीपक हो जाएगा आदि। ये जो है मानव के द्वारा दिया गया स्रोत है। उसके बाद नेक्स्ट की ओर